नमस्कार, मैं हूँ पंकज पेन पॉइंट के लिए। आज हमारे पेन पॉइंट पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड आप लोगों के सामने है और आज हमारे साथ मेहमान हैं थिएटर में काम कर रहे, थिएटर पढ़ा रहे, थिएटर जी रहे और थिएटर ओढ़ बिछा रहे। हमारे साथ ही डॉक्टर अजीत पवार जी। अजीत पवार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पेन पॉइंट का। अजीत पवार जी, सबसे पहले शुरू आपसे ही करते हैं क्योंकि सुनने में आया है अभी जब हम इतिहास खंगाल रहे थे थिएटर का, तो उत्तराखंड में थिएटर का इतिहास करीब 150 साल पीछे तक जाता है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। नैनीताल से उठ के हाँ, जाता है। हाँ। तो थोड़ा सा उत्तराखंड में थिएटर के इतिहास को लेकर अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें। देखिए उत्तराखंड में थिएटर का इतिहास बहुत पुराना रहा है। अगर हम बात करें कि उसमें हम 2 बातों को लेकर बात कर सकते हैं। एक तो हमारा जो लोक रंगमंच है, फ़ोक थिएटर है, दूसरा हमारा जो क्लासिकल थिएटर है। तो फ़ोक थिएटर में हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे थिएटर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ रामलीला रही है, हमारे यहाँ हिल यात्रा रहा है, हमारे यहाँ मुखौटा परंपरा रम्माण रही है, हमारे यहाँ पांडव लीला रही है, हमारे यहाँ मंडान रहा है, हमारे यहाँ लोकगीत, लोक नाट्य, ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी परंपराएँ हैं जो सदियों से हमारे साथ चली आ रही है। और उसमें कहीं न कहीं जो नाटकीय तत्व है, वो शामिल हैं, जिसके कारण हम उनको कह सकते हैं कि हमारे जो लोक नाट्य हैं, वो कई वर्षों से चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास स्क्रिप्ट के रूप में देखें या पटकथा के रूप में देखें, तो फिर हमारा ध्यान जाता है 1911 में, जो पहला जो गढ़वाली नाटक लिखा गया, ये कहेंगे कि उत्तराखंड का जो पहला नाटक है, ये पहला हिंदी नाटक है जो पटकथा के रूप में हमारे सामने आता है, वो है भवानी दत्त थपलियाल का जय विजय नाटक। तो जय विजय नाटक एक कहानी है जो हमारे पुराणों से ली गई है, जो जय विजय 2 जो वो थे नायक थे, जो उसके वो थे कि सिपाही थे, उन पर आधारित ये कथा है। तो 1911 में ये पहला नाटक भवानी दत्त थपलियाल द्वारा लिखा गया और उसके बाद जो दूसरा नाटक हमें दिखाई देता है वो 1932 में प्रहलाद नाटक की पटकथा हमारे सामने दिखाई देती है, जो भवानी दत्त थपलियाल ने लिखी। तो इस तरह के बाद इसके बाद 1930-32 के बाद हमारे पास एक लंबी सूची गढ़वाली गढ़वाली नाटकों की और हिंदी नाटकों की दिखाई देती है। अगर मैं बात करूँ कि टिहरी में, ये पूरे उत्तराखंड में बात करूँ तो 1917 में एक सैमेशर ड्रामेटिक क्लब खुला है टिहरी में, जो 1917 में खुला और उसी के आधार पर वहाँ पर कई नाटक मंचित हुए, जैसे आगा हर्ष कश्मीरी के जो नाटक हैं, जैसे बहुत सारे नाटक उनके खेले गए। उसमें ये भी हैं कि रानी लक्ष्मीबाई है और महाराणा प्रताप, ऐसे देशभक्ति नाटक वहाँ पर खेले गए टिहरी में। और वहीं पर वहाँ एक ऑडिटोरियम भी बना बना था। तो ये कहते हैं कि जो शैमेश्वर जो एक अंग्रेज़ थे, उस समय जब वो टिहरी में रहते थे, तो वो बड़े कला के बड़े प्रेमी थे। तो उनके जाने के बाद या उनके छोड़ने के बाद वहाँ पर वहाँ के जो लोग थे, टिहरी में रहने वाले लोग थे, उन्होंने एक शैमेश्वर ड्रामेटिक क्लब की स्थापना की और उसने लगातार कई वर्षों तक वहाँ पर नाटक किए। तो लगातार नाटक होते गए, उसके बाद फिर धीरे-धीरे नाटक की जो परंपरा है वो धीरे-धीरे बढ़ती गई। उसके बाद आज तक लगातार गढ़वाली और हिंदी नाटक उत्तराखंड में मंचित होते जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी नाट्य संस्थाएँ हैं, जिन्हों का उत्तराखंड के रंगमंच में बड़ा योगदान है। जैसे हम बात करें युगमंच नैनीताल की, कला दर्पण उत्तरकाशी की, शैलनेट की जो शीश डोभाल द्वारा 1984 और 85 में लगभग उत्तराखंड के 10 जिलों में ये नाट्य संस्थाएँ स्थापित की गई। उसके बाद देहरादून के कला मंच, वातायन और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, जो लगातार आज तक भी उत्तराखंड में रंगमंच के योगदान में सहयोग कर रही है। अच्छा, हाँ, जब मैंने बात की थी कि 150 साल पुराने, तो एक्चुअली मेरे दिमाग में जो था वो था स्क्रिप्टेड। जैसे नाटक की बात कर रहे थे कि बताया जाता है नैनीताल में बंगालियों के एक ग्रुप ने 1884 में कोई एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब बनाया बिल्कुल, था। बिल्कुल। खैर, पर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही क्योंकि थिएटर आमतौर पे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसको हुँ। लेकर कि थिएटर उसे माने जो स्क्रिप्टेड नहीं नाटक को मंच पे। पर आपने बड़ा अच्छा कहा कि रामलीलाएँ हो या कई हमारे जो पारंपरिक उत्सव रहे हैं, हाँ, वो भी हाँ। एक ड्रामेटिक उसमें रहा है। रहा है। जी, हाँ। तो हाँ, उस पे ज़रा-सा आपने बड़ा क्लियर कर दिया है। हुँ, अब इस पे आप ये तो रही हिस्ट्री की बात। हुँ, अब आते हैं वर्तमान में। हुँ, वर्तमान में हुँ, उत्तराखंड में आप थिएटर की क्या स्थिति देखते हैं? ख़ासकर टीवी चैनलों पे हम देखते हैं जितने भी थिएटर कलाकार हैं, हुँ, एक रोना-सा रोते हैं कि हुँ, थिएटर में अब वो बात नहीं रही, मतलब लोग शौकिया कर रहे हैं। वो बात नहीं है जो पहले थी, थिएटर कलाकारों की वो पूछ नहीं है जो पहले थी। हुँ।
तो अब आप भी इस तरह से मानते हैं क्योंकि आप तो खुद पढ़ा रहे हैं थिएटर और जी रहे हैं। हुँ। देखो रंगमंच में पहले से ही सदियों से इसके बारे में तो ये कहा गया है कि ये एक स्ट्रगल है, संघर्ष है इसमें, मतलब इतना आसान नहीं है। कोई भी कला हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, विज़ुअल आर्ट्स हो, इसमें एक आपको अथक प्रयास, अथक परिश्रम, पूरा जीवन निकल जाता है, तब जाके आपको थोड़ा-सा नाम मिलता है, थोड़ा-से आपके काम को एक पहचान मिलती है। ये आज से नहीं, कई वर्षों से चला आ रहा है। और रंगमंच मैं कहूँगा कि ये हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। इसमें आपको अपने को झोंकना पड़ता है, अपना समर्पण करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप सचमुच पैसा कमाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में नहीं आएँ, ख़ासकर नॉर्थ में तो नहीं है। लेकिन हाँ, आपका शौक है, आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये कला के प्रति आपका लगाव है, ख़ासकर रंगमंच के प्रति, तो निश्चित रूप से ये फ़ील्ड आपके लिए अच्छा होगा। और जहाँ तक मैं कहूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें भविष्य नहीं है, इसमें कैसे पैसा कमाया जाए, तो मैं ये उनसे ये कहूँगा कि ठीक है, भविष्य नहीं है लेकिन उतना भविष्य है भी। आप एक बार लगे लगे तो सही, पूरा समर्पण तो दें। जैसे कि मैं कहूँगा कि इसमें ये है कि आप डायरेक्शन में जाइए, आप लाइटिंग डिज़ाइन में जाइए, आप मेकअप में जाइए, आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में जाइए, आप वीडियो एडिटिंग में जाइए। तो आज मैं कहूँगा कि देखो रंगमंच क्या है, फ़िल्मों तक जाने का एक साधन है। हाँ, वो फ़िल्म आज के हाँ, टाइम में बड़ी। तो हो क्या रहा आज उल्टा हो रहा है। पहले हमारे जो बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार थे जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, आशुतोष राणा, इन्होंने रंगमंच में एक लंबी यात्रा तय की और तब जाके 40-45 साल बाद ये फ़िल्मों में आए। लेकिन आज क्या अपोज़िट हो रहा है। हम लोग पहले फ़िल्मों में जा रहे हैं, शॉर्ट फ़िल्मों में जा रहे हैं, फिर वहाँ हमको लग रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, फिर हम रंगमंच में आ रहे हैं। तो एक एक भटकाव सा हो गया। हम काम नहीं कर रहे हैं अपने पे। या हम कहेंगे कि रंगमंच में हमने मेहनत करना कम कर दिया है। क्यों? हमारे जो कदम है 10 जगह हमने हाथ-पैर मारने शुरू कर दिए। हम शॉर्ट फ़िल्मों में, आम फ़िल्मों में, नाटक में, तो एक कंसंट्रेशन, एक एकाग्रता कम देखने को मिल रही है। तो अजीत जी, आप पढ़ाते भी हैं हुँ, थिएटर, पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाँ, देखिए ग्लैमर है, फ़िल्मों हुँ, का ग्लैमर है, हुँ, तो आपके पास स्टूडेंट है अभी। हाँ। तो आप क्या आप भी महसूस करते हैं कि थिएटर में आने का कारण सिर्फ़ वो फ़िल्मों का ग्लैमर है या सचमुच में ही थिएटर में आना चाहते हैं युवा? देखिए, इसमें से कुछ लोग तो हैं जो अपने को दिखाना चाहते हैं या फ़िल्मों में आना चाहते हैं, उनका ग्लैमर है, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, उनको पहचानें। तो ये भी एक कारण है कि वो रंगमंच में आ रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं क्योंकि उनको फ़िल्मों में जाना है, एक तरीका ये है। और दूसरा ये तरीका भी है कि सचमुच किसी के अंदर रुचि है, रंगमंच में बचपन से ही वो कुछ कलाकारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ील्ड है। तो कुछ लोग इस रूप में भी आ रहे हैं और कुछ चाहते हैं कि जब मैंने पूरा जीवन रंगमंच में दे दिया तो क्यों ना मैं कुछ पढ़ाई करके आगे इसमें ही अपना फ्यूचर बनाऊँ। अच्छा, फ्यूचर से एक सवाल है हाँ। कि रंगमंच को लेकर अगर कोई बच्चा प प तैयारी करता है और रंगमंच की पढ़ाई के लिए आगे आता है, हुँ, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हाँ, पैसे नहीं है, थिएटर में आपको बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ। तो फिर बच्चा करियर के लिहाज से क्यों चुने थिएटर को? देखिए कैरियर तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसका अगर रुचि है, देखो अगर मेरा इंटरेस्ट थिएटर में है तो मैं इस फ़ील्ड में आऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मेरी रुचि थिएटर में और मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं कुछ और बन जाऊँ, तो आपके लिए खुद अपने लिए स्ट्रगल ही होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा सचमुच रुचि है थिएटर में, तो ठीक है थोड़ा समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, लेकिन आप कम से कम एक हॉनेस्टली तो काम करेंगे, एक ईमानदारी से उस पेशे के साथ काम तो करेंगे। तो आज नहीं तो कल आपको आपके मनपसंद की जॉब मिलेगी, उसमें आगे आपका फ्यूचर होगा। कई लोग ऐसे हैं जो थिएटर करने के बाद उन्होंने बड़ी-बड़ी जगहों में अपना नाम कमाया है। तो निश्चित रूप से थोड़ा-सा समय है और मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तब जाके मुझे लगता है निश्चित रूप से फ्यूचर इसमें है। चलिए अपने अच्छा, एक सवाल बड़ा मन में आता है, थिएटर और स्ट्रीट प्ले में कोई फ़र्क है या फिर दोनों एक ही विधा है और बस नाम अलग-अलग है? देखिए, स्ट्रीट थिएटर तो एक बहुत बड़ा नाम है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उत्साह रहता है कि वो फ़िल्मों में आए, इसलिए वो थिएटर में आते हैं। हुँ। अभी मौजूदा स्थिति क्या है यहाँ पे उत्तराखंड में स्टूडेंट्स की जो थिएटर में कर रहे हैं या फिर उसमें किस-किस तरह के कोर्स जो हैं उन युवाओं के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं? थिएटर अगर कोई करना चाहता है। देखो उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो है रंगमंच के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। हालाँकि पहले से भी था लेकिन अब इसको पाठ्यक्रम में या शिक्षा में शामिल किया जा रहा है। इसमें जैसे कि आज से लगभग
10-12 साल पहले एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एक रंगमंच विभाग खुला था, और जो आज भी लगातार चल रहा है, जिसमें मैंने 10 वर्षों तक पढ़ाया है। और आज 2 साल पहले दून विश्वविद्यालय में भी ये रंगमंच विभाग खुला है, और जो अच्छा काम कर रहा है। और ख़ासकर और भी जैसे ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में, और ये गुरु राम राय विश्वविद्यालय में, इन्होंने भी यहाँ पर लोक संस्कृति विषय खोला है, और जो कहीं न कहीं उसमें रंगमंच एक पाठ्यक्रम में शामिल है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार और आम जनता है, उनके मन में जो है रंगमंच के प्रति एक लगाव महसूस हुआ है, एक रुचि बढ़ी है कि कहीं न कहीं जो रंगमंच है, वो व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसने भी रंगमंच को प्राइमरी में शामिल किया है, कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें अगर रंगमंच को, कला को शामिल किया जाएगा, तो निश्चित रूप से बच्चा का व्यक्तित्व विकास होगा, और उसकी रुचि और अधिक रंगमंच और पढ़ाई के प्रति बढ़ेगी। हाँ, तो आपके कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो उत्तराखंड में है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज जो हैं ऑफ़र कर रहे हैं इस तरह के कोर्सेज़। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि किसी को कोर्स नहीं करना है, बेसिकली कोई उत्तरकाशी से, दूर से, तो उसे थिएटर सीखने का उसके पास सबसे आसान तरीका क्या है थिएटर सीखने का? कोई सुदूर उत्तरकाशी के किसी गाँव का है, वो नहीं देहरादून में अफ़ोर्ड कर सकता है बट उसका थिएटर में इंटरेस्ट है। तो उसके लिए आस-पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा अपनी कला को ज़्यादा तराशने का? देखो, जहाँ तक बात है कि कोई भी, आज जितने भी बड़े-बड़े कलाकार हैं, जितने भी बड़े-बड़े स्टार हैं, वो गायक हो या फिर अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, उन्होंने कहीं न कहीं जो अपनी कला की जो रुचि थी, उन्होंने सबसे पहले जो मंच रामलीला का देखा है, और जी, कहीं न कहीं उन्हें रामलीला से ही शुरुआत की है, और आज वो हाँ, बहुत बड़े कलाकार हो गए हैं। मैक्सिमम लोग यही बताते हैं यही कि मैं बताते कि रामलीला में रामलला ही से शुरू शुरू की। किया। और आज जो कोई, मैंने कई लोगों ने फ़ोन किया है मुझे कि हम भी थिएटर करना चाहते हैं, लेकिन देहरादून दूर है, हम कैसे करें? तो मैं यही कहूँगा कि जो आस-पास जो भी नाट्य संस्थाएँ हैं, जो थिएटर में काम कर रही हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि गोपेश्वर में एक अक्षत नाट्य संस्था है, आप वहाँ वाले उनके साथ काम कर सकते हैं, या जो उत्तरकाशी में संवेदना समूह है, आप उनके साथ वहाँ काम कर सकते हैं। पौड़ी में नव अंकुर नाट्य संस्था है, आप वहाँ काम कर सकते हैं। नैनीताल में युग मंच है, आप उनके साथ वहाँ काम कर सकते हैं। और हाँ, सबसे नज़दीक का जो है रामलीला है, जो हर हाँ, गाँव में हो हाँ, रहा है, हाँ, हर हाँ। साल होता हर है। हर साल तो ऐसे करके जो नाट्य संस्थाएँ हैं, जो सांस्कृतिक ग्रुप हैं, कल्चर ग्रुप हैं, आप उनके साथ मिलकर अपनी कलाओं को निखार सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इतनी लंबी बातचीत की है, हाँ, मैं चाहूँगा आप अपने बारे में भी कुछ बताइए क्योंकि थिएटर से हम लोग तो आपके बारे में जानते हैं, हाँ। बट मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानें कि थिएटर पढ़ाने वाला बंदा दिख रहा है, आज तक सब थिएटर करने वाले दिखते थे, हाँ, तो एक बंदा अचानक से ऐसा दिखा जो थिएटर पढ़ा रहा है। हाँ। आप अपने बारे में अगर थोड़ा बताएँगे तो? देखो, मेरी रुचि बचपन से ही थिएटर में रही है, और जैसे मैंने कहा कि मैं भी कहीं न कहीं रामलीलाओं के मंच से निकला हूँ। और मेरा जो जीवन का जो पहला नाटक था, जब मैं कक्षा 5वीं का विद्यार्थी था, सरस्वती शिशु मंदिर उत्तरकाशी में, तो वहाँ मैंने अंगुलीमाल डाकू नाटक किया ओह! था। तो वहाँ मैंने उस डाकू की अच्छा, निभाई थी डाकू अंगुलीमान की। भूमिका निभाई थी। और तब से मेरे अंदर ये रंगमंच के प्रति एक जुड़ाव लगातार बना रहा, और फिर मैंने स्कूल्स में, कॉलेज में लगातार रंगमंच के प्रति एक जुड़ाव मेरे अंदर लगा रहा, और एक सीखने की जिज्ञासा रही, और मैं पूछता रहा कि आगे करना है, क्या करना है? फिर कहीं न कहीं फिर मुझे ये पता चला कि इसमें भी मास्टर्स होता है, थिएटर होता है। लगभग 2005 या 6 में फिर मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में मास्टर इन थिएटर, मैंने वहाँ से मास्टर डिग्री की, और वहीं से फिर पीएचडी, और वहाँ फिर गोल्ड मेडल मुझे प्राप्त हुआ। ओह! तो ये मैं कहूँगा कि ये कहीं न कहीं मेरी अपनी जिज्ञासा थी, अपने मन में एक ललक थी, एक जुनून था उस कला के प्रति। तो इस वजह से मैं गया, और आज मैं एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। ये है। तो आपने अपना शौक भी पूरा किया और हाँ, एक तरह से एक इसमें करियर भी बनाया। तो बिल्कुल। एक अब करियर की भी चिंता नहीं है हाँ, क्योंकि आप एक प्रोफ़ेसर हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने अपना शौक भी पूरा हुँ, कर रहे हैं जो थिएटर। तो ये भी एक सबक हो सकता है जो थिएटर में रुचि दिखाने वाले युवा हैं उनके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। दूसरा आपको किस तरह के नाटक पसंद है? ट्रेजेडी, कॉमेडी या फिर किस तरह के नाटकों को आप विदेशी, हुँ, देसी हुँ। किस तरह के नाटकों को आप पसंद करते हैं? देखो, मुझे हिस्ट्री से ज़्यादा प्यार है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि मैंने सभी प्रकार की भाषाओं में लगभग काम किया। जैसे मैंने गढ़वाली में नाटक मंचित करवाएँ, खुद किए हैं, और निर्देशित भी किए हैं। गढ़वाली हो गई, इंग्लिश हो गया, और संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई।
और कुमाऊनी। तो इन भाषाओं में मैंने, क्योंकि ये अधिकांश भाषाएँ सब उत्तराखंड में ही होती हैं, बोली जाती हैं और सुनी जाती हैं। तो इसमें मैंने नाटक मंचित करवाए हैं और अधिकांश नाटक मेरे हमारे जो लोक विधाएँ हैं, लोक नाट्य हैं, उस पर मैंने मंचित हुए हैं और कुछ मैंने आधुनिक नाटक किए हैं और 4-5 नाटक मैंने संस्कृत नाटक भी मंचित करवाए हैं, जो संस्कृत अकादमी द्वारा एक कार्यशाला में आयोजित किए थे। और अभी हाल ही में दून विश्वविद्यालय में हमने एक नाट्य समारोह आयोजित किया था विश्व रंगमंच दिवस पर। उसमें मैंने ग्रीक ड्रामा है, जो कि मीडिया है, एक बहुत ही ट्रेजेडिक ड्रामा है, वो मैंने मंचित करवाया। उसकी यही कहानी है कि जो एक मीडिया, एक औरत है, वो अपने प्रेम की खातिर अपने बच्चों की हत्या कर देती है। तो ये एक मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण नाटक था और इसमें हमारे छात्रों ने बहुत प्रयास किया और ये नाटक दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। क्योंकि मैंने आपके नाटक भी देखे, जो आप कह रहे थे, गढ़वाली नाटक आपने कुछ निर्देशित हाँ, किए हैं, मंचन आपने करवाया है, तो हुँ, ज़्यादातर का मिजाज एक ट्रेजेडी से भरा हुआ था। हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि हाँ, ट्रेजेडी आपकी एक खूबी है या आपको कॉमेडी नाटक भी बड़े पसंद थे? सुखांत वाले हाँ। नाटक भी आपकी रुचि का हिस्सा है? नहीं, सुखांत भी हैं, मैंने कुछ सुखांत नाटक भी मंचित करवाए हैं, जैसे शरद जोशी का अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अलादाद खां, और भी हैं जो गढ़वाली नाटक है, वो भी मैंने मंचित करवाए हैं। चलिए, जी। बहुत आप हमारे साथ आए और थिएटर एक अलग तरह की दुनिया है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, तो पहले तो ये छोड़ दीजिए कि आपको सिर्फ़ फ़िल्मों में ही हाँ, जाना है, जाना है, हाँ। एक शौक है। हाँ, बिल्कुल। तो आप हमारे साथ आए आज इस प्रोग्राम में कई बातें अधूरी रह गई, कई हम फिर करेंगे, एक बार फिर से आएँगे, क्योंकि अगर आज सारी बातें कर दी, फिर कल के लिए क्या बचेगा? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ आए, पेन पॉइंट पे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।